हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस तरह के इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली मैं प्रीवियस 2024-25 के पेपर में ये सॉल्व करा के, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं इसमें हिंट दे देता हूँ क्या क्या काम करना है आपको। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली सबसे पहले देखोगे कि एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, या एक्स क्यूब जो एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर है। जैसे इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसमें देखें कि हाईएस्ट पावर एक्स क्यू है, इसका कोफिशिएंट 1 है, वाई क्यू का कोफिशिएंट 2 है, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कोई एक्स का वाई का फंक्शन नहीं है और कोई फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इसके कोई भी हमारे पास एसिम्पटोट जो कि या तो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, ऐसी कोई भी एसिम्पटोट लाइन नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आगे के पार्ट के लिए देखो, हाईएस्ट टर्म जो है वो 3 है, तो 5 3 x m निकालोगे आप। 5 3 m कैसे निकालोगे? क्योंकि यहाँ पर देखें तो पावर सम ऑफ पावर जो 3 है, यहाँ इसमें y इक्वल टू m पुट करोगे, x इक्वल टू 1, तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 5 2m निकालोगे, एक फंक्शन आ जाएगा। 5 1m का कुछ है नहीं तो वो 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये सब कुछ होने के बाद आपको पुट करना है 5 3m को इक्वल टू 0। जब आप इसको m को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास m की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि होंगी हमारे पास -1 1 एंड -1/2। ये m की वैल्यू होंगी। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है -5n-1 m अपॉन 5n-m। यानी यहाँ पे हमें बेसिकली क्या हो जाएगा, -5 2m अपॉन 5 3 5 3 का m के साथ डेरिवेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एंड फिर जब हम m इक्वल टू 1 देखेंगे तो c इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम कहते हैं y इक्वल टू mx एंड x प्लस 1 एक एसिम्पटोट है। ठीक है, जब आप m इक्वल टू -1 देखोगे तो c इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1। तो उस कंडीशन में आप कह दोगे y इक्वल टू -x -1 एक एसिम्पटोट है। एंड जब आप m इक्वल टू -1/2 पुट करोगे तो उस कंडीशन में c जो है उसके लिए 5n डैश m यानी 5 3 m जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कर्व है। ठीक है, यानी इसके बाद हमारे पास हम कह सकते हैं, जब हम m इक्वल टू -1/2 लेंगे तो इस स्लोप पे बहुत सारे एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एसिम्पटोट्स के लिए एक एसिम्पटोट्स आप ऐसे दे सकते हो कि x जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है फर्स्ट, उसको हम पुट कर दें -2 के। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 भी एक इसकी एसिम्पटोट होगी। यहाँ आप ना भी दो इस एसिम्पटोट को तो कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, तो बेसिकली x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो इसकी एक एसिम्पटोट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सुन, तो एक हमने इसको दे दिया x बेसिकली, क्योंकि एक्स क्यूब -2y क्यूब था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने x -2 यानी x का इधर से लिया, और ये इस तरह से x इक्वल टू -2 जो है एक एसिम्पटोट हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। थैंक यू।